मैं आपको बता रहा हूँ हमारी एजेंसी के अचीवमेंट सर, कि हमारी एजेंसी ने 89 के अंदर एक ऑपरेशन स्टार्ट किया, मतलब RNW ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया 1989 के अंदर, और 2002 या 3 एग्जैक्ट डेट नहीं पता, ऑपरेशन खत्म किया सर। क्या था ये ऑपरेशन? ये ऑपरेशन था कि एक देश के अंदर जाकर, एक देश के अंदर जाके जो वहाँ का लीडर था, वहाँ का जो उस टाइम का प्राइम मिनिस्टर था, उसने क्या किया, गवर्नमेंट को पलट दिया सर, मतलब तख्ता पलट दिया रातों रात। ये ऑपरेशन मैं आपको बता रहा हूँ फिजी के अंदर जी। एक्चुअली फिजी के ऑपरेशन में क्या था कि जब अंग्रेज हिंदुस्तान से गए 1947 में, तो फिजी उन्हीं के कंट्रोल में था। तो अंग्रेजों को लगा कि यार नहीं, कि अगर हिंदुस्तान तो आज़ाद हो गया लेकिन फिजी में काम कौन करेगा, तो यूपी और बिहार से हजारों लाखों मजदूर लेकर गए। तो फिजी में हमारी पॉपुलेशन 55% के आसपास थी। आज भी हमारी कम से कम फिजी के अंदर 48-49 पॉपुलेशन आज भी है इंडियंस की, आज भी। लेकिन वहां पर कर्नल रबुका नफरत करता था इंडियन से बहुत ज्यादा, बहुत ही नफरत। कर्नल रबुका ने, एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम, 89 के समथिंग में गवर्नमेंट ही पलट दी सर, तख्ता पलट दिया, सेम अभी जो बांग्लादेश में हुआ है जी। और उसने एक ही रात के अंदर हजारों इंडियंस को गोली मरवा दिया, ठीक है सर। और उसने बोला कि सारे इंडियंस गो बैक या शूट आउट। वो लोग कहाँ जाएंगे यार, जिनके दादा बाप दादा जिंदगी भर वहीं रहे, वो कैसे बाहर जाएंगे, जो उनकी इकोनॉमी भी, जो इकोनॉमी है, सब कुछ है। तो वहां से एक ऑपरेशन स्टार्ट होता है सर, और ये ऑपरेशन चलता है, सोचो 89 से ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, और आई थिंक 2002 या 3 में प्राइम मिनिस्टर ही चेंज कर दिया, रबुका की गवर्नमेंट को चेंज करके पहली बार इंडियन प्राइम मिनिस्टर बना। मनोहर सर कुछ ऐसी नाम था। तो हमारी एजेंसी ने तो इस देश का प्राइम मिनिस्टर चेंज कर दिया यार, इससे ज्यादा क्या लोगे आप। अगर किससे ये पूछा जाए कि तुम जाके किसी का एक पार्षद को चेंज करो किसी देश में जाके, आप वहां के पार्षद प्रधान को चेंज नहीं कर पाओगे, एक एमएलए नहीं बना पाओगे अपना। हमारी एजेंसी ने एक ऐसा ऑपरेशन किया उस देश के अंदर कि प्राइम मिनिस्टर भी अपना खड़ा कर दिया सर, अपना प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो इससे ज्यादा, इससे बड़ा ऑपरेशन आप क्या लोगे सर। जी सर, एक आम आदमी का सवाल, एक रॉ एजेंट की या एक रॉ इंटेलिजेंस ऑफिसर की लाइफस्टाइल क्या होती है, क्या सैलरी मिलती है इनको? सर देखो, डेली लाइफ का तो मैं अभी भी बता दूं सर। मैं अभी भी जहाँ रहता हूँ, मैंने कोई मेड नहीं रख रखा, मैं अपने कपड़े खुद धोता हूँ, मैं अपना खाना खुद बनाता हूँ, है ना सर। मैं ज़्यादातर कभी एक रूट को फॉलो नहीं करता। मैं अभी आपके पॉडकास्ट में आया हूँ, मुझे फीवर भी था 2 दिन से, ठीक है, तो उसके बावजूद भी मैंने अपने घर पर किसी डॉक्टर को नहीं बुलाया सर। आप एक जो स्पाई या एक एजेंट है, उस जिंदगी में कभी ट्रस्ट नहीं करेगा किसी के ऊपर, अभी भी कभी नहीं ट्रस्ट करेगा, अभी भी नहीं, मरने तक ट्रस्ट नहीं करेगा वो। तो मैं अपने सीनियर के साथ बैठा था एक बारी, तो मेरे सीनियर से मैंने क्वेश्चन करा, एक कुछ सीनियर लोग आए थे, तो यार मैंने कहा सर मुझे इस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है इस आदमी के ऊपर। हमारा सीनियर था बहुत, तो मेरा सीनियर बोलता तुझे इसकी बात कर रहा है, बोला मुझे तो किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं है करके। तो यकीन जो एक मतलब स्पाई होगा या एजेंट होगा, वो दुनिया में कभी ट्रस्ट नहीं करेगा सर। सैलरी सेम एक्चुअली क्या है, देखो मैं आपको बताऊं कि सैलरी जो भी बेसिक होती है, जो भी आर्मी या एयरफोर्स, एवरेज क्या होता है, एक एवरेज सैलरी ऑफ अ रॉ एजेंट क्या होती है सर? एक एवरेज, आप अगर आप अनाउंसिस को हटा दोगे, जैसे आप कभी भी आप LOC क्रॉस करते हो, तो आपको 2 सैलरीज मिलती हैं सर। ये मैं लोगों को कम पता होगा, यहाँ का बेसिक होगा और आपको एक बाहर की भी सैलरी अलग होगी, $1000 के समथिंग या $1500 के समथिंग। आपको आज जो भी $1 का रेट चल रहा होगा, आपको $1500 आपको एक सैलरी मिलेगी अलग से। तो $1500 आई थिंक 85 के समथिंग का चल रहा है, तो 1 लाख 1.25 लाख के आसपास का आपका वो हो गया, ठीक है। तो 50-60,000 का आपका यहाँ का सैलरी हो गया, ये है। और उसके अलावा जो भी आपका खर्चा हो टोटल गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट कभी उसमें हिसाब नहीं पूछती है सर। अगर एक एजेंट ने बोला कि मुझे अपने 10 सोर्सेस के लिए पैसा चाहिए, तो ये हमारे देश की एक बहुत अच्छा है सर, कि हमारा देश कभी क्वेश्चन नहीं उठाता आपके 10 सोर्स कौन से हैं और आपको कितना फंड देना है। ना तो फंड को कम करते हैं, ना कभी सोर्स के बारे में पूछते हैं सर। और मैं आपको आज भी बताऊं कि आज भी ऐसे एजेंट हैं, ऐसे ऑफिसर हैं जो 100 करोड़ महीने का कमा सकते हैं सर। अच्छा। लेकिन वो आज भी 2 BH के फ्लैट में रह रहे हैं और एक सिंपल स्विफ्ट गाड़ी में मूव कर रहे हैं। आपका सबसे एक्सपेंसिव सोर्स कौन रहा है? मुझे नाम नहीं चाहिए ऑब्वियसली, पर पैसा कितना दिया होगा आपने? सर एक सोर्स है ट्रेवल समझते हैं आप? ट्रेवल आदमी, एक ट्रेवल है। ट्रेवल मतलब जो पहाड़ी एरिया होते हैं वहाँ के, वो सोर्स मेरा बहुत बढ़िया रहा सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत मतलब
उसने कभी ज़्यादा भी नहीं मांगा मुझसे, मतलब जो काम था अपने ही काम के मांगे, लेकिन उसने थ्रेट मेरे लिए बहुत उठाए, बहुत, मतलब रिस्क। ये लगा लो कि जब भी हम लोग ऑपरेशन में जाते थे, कई बार तो ऑपरेशन में मैंने भी बीपी जैकेट पहना है, मतलब बुलेट प्रूफ जैकेट पहना है। मैंने कभी अपने उस सोर्स को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हुए नहीं देखा सर, कभी नहीं पहना आज तक उसने जिंदगी में। उसकी एक बार गोली भी हिट हुई है, यहाँ से गई थी और यहाँ से निकल गई थी, तो उसको मरा हुआ सोच के छोड़ के चले गए थे उसके साथ कई लोग। अच्छा। उसके बाद वो हमारे लिए काम करने लगा। तो उसके पहले तो उसकी फियांसी को शूट आउट किया, उसकी फियांसी को गोली मारी। पहले वो भी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था। अच्छा। बहुत, मतलब एक नाम, मैं अभी उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी नहीं बताऊंगा, एक बहुत बड़ा एक इंसर्जेंट ग्रुप, उसका एरिया कमांडर हुआ करता था। अच्छा। तो उसकी फियांसी ने बोला यार कि सरेंडर कर दे करके। मेरा काम ही ये था, पहले उसकी फियांसी से मेरी दोस्ती हुई अच्छी, और उसकी फियांसी को मैंने समझाया। उसकी फियांसी को नहीं पता था कि मैं पहले कौन हूँ करके, तो उसकी फियांसी को लगा कि ये सब चीज़ें गलत हैं, ये है, तो उसने अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर या अपने मंगेतर के ऊपर दबाव डालना शुरू किया, और उसके मान गया उसका मंगेतर। वाह। कि लेकिन जैसे हमारी इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट तो मिलिटेंट्स की भी है जी बिल्कुल। मिलिटेंट्स को पता चल गया कि ये बंदा सरेंडर करने वाला है, ठीक है। ये इनपुट कहाँ से उनको पता चला नहीं पता। वो अपनी फियांसी के साथ जैसे ही था, तो वो लोग आए, उसी के ऑर्गेनाइजेशन के लोग, उसकी फियांसी को 2-3 शूट आउट करा, और इसके यहाँ पर लगा के 9mm यहाँ रखी, और एक शूट मारा तो 9mm जमीन में गिर गया। उसके बाद 9mm का शॉट है तो कहाँ बचेगा आदमी जी, ठीक है। तब उसकी किस्मत थी, उसको बचना था, तो वो खड़ा हुआ, कपड़ा वगैरह यहाँ डाला, नज़दीकी आर्मी कैंप तक पहुँचा, और तब से उसने विदिन 8-10 साल मेरे लिए काम किया। वैसे तो बहुत सारे लोगों के साथ मतलब लाइफ में मैंने काम किया। देखो, जब तक आपकी आर्मी अच्छी होगी, आपके पास अच्छे इक्विपमेंट्स होंगे, ठीक है, तो आज के टाइम में जितनी एक, मैं मानता हूँ कि जितनी एक सोल्जर को सैलरी मिल रही होगी, उससे ज़्यादा तो एक जो बाहर आपका एक सब्जी की दुकान खोल रखा है सर, उससे भी 10 गुना ज़्यादा कमा रहा होगा वो। कितनी मिलती है? एक एवरेज सोल्जर की सैलरी होगी यही कम से कम 75 के आसपास होगी आज के टाइम में, 75K के आसपास। और वो अपनी जान हथेली पे लेके बिल्कुल 24/7 सर, जान हथेली पर। बाप रे। हमने कल फ़ोन पे हम टेररिज्म डिस्कस कर रहे थे। आई एम श्योर आप इतने ऑपरेशंस में, इतने ऑन फील्ड इंसिडेंट्स